दोस्तों, आइए आज आपको ले चलते हैं हरिद्वार के एक बड़े ही सुंदर मंदिर में, कलश मंदिर में। दोस्तों, कलश मंदिर के प्रवेश द्वार से ही हमें ये अलौकिक नज़ारा देखने को मिला, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दानवों का संहार करते हुए माँ दुर्गा, कैलाश के वासी महादेव और माँ पार्वती और शिव के साथ माँ सती की सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर में आगे जाके हम एक गुफा से होके गुजरे, जहाँ पे कहीं कहीं उजाला और किसी किसी जगह पे अंधेरा भी था, लेकिन यह गुफा हमें बड़ी सुंदर लगी। गुफा के इन तंग रास्तों से गुजरते हुए हमें एक अलग सा अनुभव हो रहा था। इस गुफा के बीचों बीच गुफा का एक खुला भाग आता है, जिसमें अनेक सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पे हमने शेरों की बड़ी ही सुंदर प्रतिमाएं देखी। दोस्तों, अगर हम गुफा में बने हुए मंदिरों की बात करें तो यह मंदिर बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। इनमें अनेक देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं, ये माँ काली के रौद्र रूप की प्रतिमाएं हैं, जिसमें माँ काली के गुस्से को शांत करने के लिए खुद भगवान शिव उनके पैरों के नीचे आ गए थे। माँ काली के रौद्र स्वरूप के आगे
माँ लक्ष्मी देवी की यह प्रतिमा, जिसमें माँ लक्ष्मी को एक कमल के फूल पे विराजमान दिखाया गया है। ये प्रतिमा माँ छिन्नमस्तिका की है। यह प्रतिमा माँ सरस्वती की है। भगवान के 108 शालिग्राम स्वरूप के दर्शन। यह दृश्य राजा हरिश्चंद्र जी के सत्यापालन एवं रानी तारावती के अंतिम वस्त्र देने के दृश्य को दर्शाता है। यह दृश्य दिखलाता है कि एक बार एक गजराज को पानी के अंदर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो स्वयं विष्णु भगवान ने आके उस गजराज की जान बचाई थी। जी द्वारा यमुना मैया जी के मान मर्दन का दृश्य। दोस्तों, यह दृश्य दर्शाता है कि किस तरह राजा कंस ने महामाया को देवकी की 8वीं संतान मान के मारने का प्रयास किया था। इस समय महामाया के द्वारा कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। यह दृश्य श्री कृष्ण भगवान की जन्म अवस्था का है, जिसमें गांव के लोग नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने आए हैं।
दर्शाता है कि श्री कृष्ण गोपाल जी भक्त सूरदास जी के बाल सखा थे। भगवान कृष्ण जी की बाल अवस्था में मिट्टी खाने के उपरांत मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करवाने का दृश्य। यह दृश्य श्री कृष्ण जी की बाल अवस्था में माखन चोरी की लीला का है, जिसमें मां यशोदा उन्हें डांटती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस दृश्य में श्री कृष्ण भगवान और सुदामा का मिलन दिखाया गया है। दोस्तों, यह दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को जब तीर्थ यात्रा पे लेके जाता है और रास्ते में जब उसके माता पिता को प्यास लगती है, उनकी प्यास बुझाने के लिए वो पानी लेने जाता है, तो राजा दशरथ के तीर का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इस दृश्य में गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा देते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य राजा दशरथ का राम के वियोग में महाप्रयाण और कैकेयी के वर मांगने का है। यह दृश्य श्री राम, लखन, सीता जी का गंगा पार उतरना और केवट पर कृपा करने का है। दोस्तों, इस दृश्य में राम भक्त शबरी के द्वारा श्री राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी को मीठे बेर भेंट करते हुए दिखाया गया है। यह दृश्य श्री राम जी के द्वारा पंचवटी में स्वर्ण मृग यानी कि सुनहरी हिरण के वध करने का है। अपनी बाल अवस्था में श्री कृष्ण जी के द्वारा शेषनाग पर नृत्य करने का दृश्य।
श्री कृष्ण जी को उनके बाल रूप में राक्षसी पूतना के द्वारा विषैला दूध पिलाने का दृश्य। श्री कृष्ण जी के द्वारा अपनी बाल अवस्था में गोवर्धन पर्वत को उठाने का दृश्य।